स्वामी जी, अब जब से नवरात्र की शुरुआत हुई उसके बाद से धीरे धीरे सुबह शाम रात में हल्की ठंड पड़ने लगी और रावण दहन के बाद से तो ये और बढ़ गई। ऐसे में सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामलों में इजाफा भी देखा जा रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी घट जाती है और थोड़ा सा आलस भी लोगों को आने लगता है और ऊपर से ज्यादातर मामलों में ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता है, क्योंकि नाड़ियों में खून के थक्के जम जाते हैं। जी, टेम्परेचर बहुत वेरी करता है, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को फिर ठंडा। तो योग के साथ साथ लाइफस्टाइल में और कौन कौन से बदलाव करने की जरूरत है जिनसे इन मुश्किलों से बचा जा तमाम तरह की जो उथल पुथल हो रही है जिंदगी में, मौसम के उतार चढ़ाव हो रहे हैं, इसमें आपकी जिंदगी में कोई अनावश्यक उतार चढ़ाव ना आए, इसके लिए 3 अभ्यास तो ये अभी जो बताए, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पवन मुक्तासन, ये तो लेट करके मरकटासन ऐसे कर लेना, ये, और फिर बैठ करके ये, क्योंकि वजन बढ़ने से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वजन बढ़ने से। चलो ये करो ऐसे ऐसे। अब ये देखो, अपना रूटीन ठीक रखना है। और ये खून के थक्के किनको जमेंगे? जिनका ब्लड गाढ़ा है। अब ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल के तौर पर बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं लोग, लेकिन जो जैसे मैंने बताया लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी रोज खाते हैं, सुबह सुबह ये लहसुन कल्पी करवा देते हैं, 3 से लेकर के 11-21 तक कली खिला देते हैं हम, और इससे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, कितना ही भयंकर वात रोग हो, कितना ही किसी की इम्यूनिटी लो हो, कितने ही पाचन तंत्र के रोग हो, सब दूर कर देते हैं। तो ये अभ्यास त्रिकोणासन, चक्की आसन, और सिंपल सा है, देखो बटरफ्लाई और एक साथ स्कंध संचालन एक साथ करवा देते हैं ऐसे। और ये कभी भी आपको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, आजकल अचानक लोगों को पैरालिसिस भी हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ऐसे अचानक हो रहा है, उससे किसी को तो संभलने का मौका ही नहीं मिलता, डेथ हो जाती है। और तो उससे बचना है तो एक तो अर्जुन की छाल दालचीनी वाला प्रयोग बताया, दूसरा लहसुन का प्रयोग बताया, तो होम रेमेडी हो गई। और खाली पेट कार्डियोग्रिट और खाने के बाद हृदयामृत ले लिया तो जिंदगी में कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा। और पेसमेकर लगाना नहीं पड़ेगा, बाईपास नहीं कराना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी, हार्ट का पल्पिटेशन ठीक रहेगा, हार्ट में कैल्सिफिकेशन नहीं होगा, हार्ट इनलार्ज नहीं होगा, हार्ट की धड़कनें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगी, HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी। और हमारा तो 60 पल्स चलता है, 60। लेकिन लोगों का तो मैंने देखा 80, 90, 100 तक भागता रहता है और नीचे ही नहीं आता। हम तो एक बार ऐसे भस्त्रिका, ऐसे कपाल भाती, ऊपर 125 पहुंचा और 5 सेकंड में 60। इसको बोलते हैं HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ऐसे होनी चाहिए। तो ये सब हो जाएगा, बस थोड़ा सा रूटीन चेंज करना है, जैसे आज बता रहे हैं ऐसे जो करेंगे तो हार्ट अटैक से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी। हम ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं, लोगों की ऐसे हृदयाघात से मौत ना हो, बेमौत ना मरे, अकाल मृत्यु ना हो, ऐसे सब पूर्णायु प्राप्त हो, सब दीर्घायु प्राप्त हो, आयुष्मान भव। और स्वामी जी जरूरत इस बात की भी है कि हार्ट, जो आज निर्जला उपवास कर रही है माँ बहन बेटियां, वो भी प्राणायाम अवश्य करें, सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें। स्वामी जी जरूरत इस बात की भी है कि लोग अवेयर रहें, लोग हार्ट से आने वाले सिग्नल को पहचानें, उन लक्षणों को पहचानें जिससे ये पता चलता है कि हार्ट किसी मुश्किल में है और उसे वक्त रहते बचाया जाए, उसकी मदद की जाए।